मेयर ने कहा, यूसुफ मुझको माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे रब के घर को बंद किया लेकिन तुम्हारे रब ने मेरे घर और मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। और एरक की आंखों में आंसू थे, वो बार बार कह रहा था ये कैसा दीन है, ये कैसा अखलाक है, ये कैसी इंसानियत है। 10 दिन की खामोशी के बाद मस्जिद अल हदाया के मीनार से एक दफ़ा फिर मुक़द्दस सदा बुलंद हो रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो वाक़या है इसको दिल थाम के सुनिएगा। इंतहाई मुअस्सर और इंतहाई बेहतरीन वाक़या है। मैं जो वाक़या आपके सामने रखने वाला हूँ वो मस्जिद अल हदाया का वाक़या है। एक शहर है जिसका नाम है विस्किल्दे। वहाँ पर अजीज़ो 1990 की बात है, एक पाकिस्तानी जिनका नाम यूसुफ अहमद था, ये पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से आते हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। और जिस तरह के आम तौर पर होता है कि कोई काम ना मिले तो रेस्टोरेंट के अंदर सफाई का काम, बर्तन धोने का काम मिल जाता है। और फिर उसके बाद उन्होंने तामीराती काम, मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने वहाँ की ज़बान उसको सीखा और एक दिन आता है कि उन्होंने एक कमरा किराए पे लेकर एक मस्जिद का आगाज़ किया। अजीज़, शुरू में वो जो कमरा उन्होंने किराए पे लिया था उसके अंदर 25-30 लोग नमाज़ पढ़ते थे। जुमे वाले दिन थोड़े से लोग ज़्यादा हो जाते थे, लोग बाहर नमाज़ पढ़ने लग गए, 300 आदमी करीब लोग। और ईद के मौके पर तो ये होता था कि 1000 के करीब लोग ईद की नमाज़ अदा करते थे। यूसुफ जो है उनकी पोजीशन ये थी कि जैसे शाबान का महीना आता तो उनके जिस्म के अंदर तवानाई दौड़ जाती, वो रमज़ान की मुबारक की तैयारियों के अंदर लग जाते, मस्जिद की सफाई करते और फिर वो इस बात का ख्याल करते कि चूँकि रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान के महीने के अंदर वो लोगों को इफ्तारियाँ करवाते। और अजीज़ों, मैं चूँकि यूरोप के अंदर एक ज़माने में बहुत जाता रहा हूँ, मुझे भी कोपनहेगन जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो बहरहाल ये जो मस्जिद थी, इस मस्जिद के साथ वहाँ का जो मेयर था इस शहर का, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, उसका नाम था एरक। उसका बिल्कुल साथ घर था। अच्छा जी, एरक जो है ये गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से इस शहर का मेयर चला रहा था। मुसलमानों के साथ उसको कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसका अपना ख्याल था कि हर कम्युनिटी को अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। चुनांचे उसको इस बात को ये पसंद नहीं था कि यहाँ पर हर वक्त रौनक। अब मुसलमान जो है ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में 5 वक्त मस्जिद में आते थे, वहाँ पर रश लग जाता था, गाड़ियाँ जो हैं उनकी कतारें लग जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ जो था वो रमज़ान के महीने में अफ्तार हाल की तैयारियों के अंदर, इंतज़ामात के अंदर मसरूफ़, कि उसको मुकामी बल्दिया की तरफ से एक ख़त मिलता है। और उस ख़त के अंदर ये था कि जो वहाँ का मेयर है एरक, उसने मस्जिद का लाइसेंस दोबारा उसका जायज़ा लेने की दरख्वास्त दी हुई थी। और उसकी दलील जो थी वो ये थी कि मस्जिद के बायस शोर व गौर होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं और वहाँ के जो रहायशी हैं वो मुतासर होते हैं। अजीज़ों, जैसे ये ख़बर नमाजियों ने सुनी तो उनको ज़ाहिर बात है बड़ी तशवीश हुई। उनको ये डर था कि कहीं मस्जिद बंद ना हो जाए। यूसुफ जो है उसने बड़ी तसल्ली देते उनसे कहा, देखो साथियों, इस मामले का मुकाबला गुस्से से नहीं बल्कि हिकमत और अच्छे अखलाक से हमारा दीन हमको यही सिखाता है कि हर मामले के अंदर प्यार से, मोहब्बत से, दलील से बात करें। और फिर उसने क्या किया, उसने नौजवानों से कहा, मुसलमान नौजवान से, ऐसा करो कि ये जो मस्जिद है महल्ले वालों के साथ तावन करें, मस्जिद के इर्द गिर्द की सड़कों को साफ़ करें, वहाँ की पार्किंग के लिए अलहदा। और फिर उसने क्या किया, उसने कुछ पम्फलेट तैयार किए जिसके अंदर उसने जो महल्लेदार थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनको उसने दावत दी कि आओ एक दफ़ा मस्जिद को विज़िट करो, आके देखो तो सही। और उनमें जो बल्दिया का मेयर था उसको भी उसने दावत दी। बहरहाल लोग जो है, एरक भी आया, उन्होंने आके मस्जिद को देखा। पहली मरतबा उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो किस तरह राशन तकसीम करते हैं, हाँ जी। और जो नए मुसलमान होने वाले थे उन्होंने अपनी, जो डेनमार्क के असली बशिंदे थे, उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, कैसे इस्लाम से मुतासर हुए। बात लंबी है, इतनी सी बात है कि जिस वक्त एरक ने ये सारा मामला देखा तो अगला दिन हुआ
उसने जाके वो दरख्वास्त जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दी थी कि मस्जिद को बंद कर दिया जाए, उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अज़ीज़ों, वक़्त गुज़रता चला गया और हर रमज़ान में ख़ास तौर पर ये मस्जिद जो है ये नमाजियों से भरी रहती, और ये होता कि महल्ले के जो लोग थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनको भी अफ्तारी की दावत देते, वो भी अफ्तारी करते आके, वो भी हत्ता कि उनमें बाद रज़ाकाराना तौर पर लोगों के अंदर खाना भी तकसीम करते। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि एरिक जो है ये भी मुसलमानों की जो समाजी सरगर्मियाँ थी ना, उसमें आहिस्ता आहिस्ता शरीक होने लग गया। इसकी बीवी, उसका नाम था ईना, बड़ी नेक दिल, बड़ी नरम मिजाज, बच्चों के साथ हमदर्दी करने वाली, प्यार करने वाली, 65 साल की खातून, बूढ़ी खातून 65 साल की, ये एक ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाती है। अजीज़ों, डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। अब डॉक्टर उसके एग्जामिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, उसका ब्लड, हर चीज़ जो है, लेकिन बीमारी की समझ नहीं आ रही। और उसकी हालत ये थी कि वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर उसके माने हुए खून के तफसीली टेस्ट लिए गए, हाँ जी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शहर का जो सबसे बड़ा तजर्बाकार और बड़ा डॉक्टर था, उसने एरिक को एक तरफ ले गया। उसने जाके कहा, देखो बात सुनो, हमने सारा जायज़ा लिया है, हमने सारे इसके एग्जामिन किए हैं, हमें बज़ाहिर बीमारी कोई नहीं नज़र आती, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी बीवी की बीमारी का सबब माहौलियाती सबब हो। मुमकिन है कोई जरासीम, कोई जहरीला मादा, घर के इर्द गिर्द की फ़ज़ा, हाँ जी, उसके अंदर कुछ ऐसा मादा मौजूद हो जो तुम्हारी बीवी के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो। ये जो एरिक है, उसके जहन में एक ही बात आई, और वो ये आई कि उसने कहा कि मेरे घर का माहौल तो बड़ा खूबसूरत है, बागात बड़े खूबसूरत हैं, सब कुछ है, हाँ आ जाके मस्जिद है, जो मस्जिद के लोग आते हैं जाते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उसके जहन में अजीज़ों एक वहम पड़ जाता है। और वहम क्या था? उसने कहा कि ये जो मेरी बीवी बीमार हुई है उसका सबब मुसलमान है, और उसका सबब जो है वो मस्जिद है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ जो है हस्बे मामूल मस्जिद की सफाई कर रहा था कि बल्दिया की सफ़ेद गाड़ी आती है, और उन्होंने मस्जिद के ऊपर सरकारी नोटिस चस्पा कर दिया, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अवामी सेहत और शहरियों की सलामती के पेश नज़र इस इमारत को फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद किया जाता है। उसके नीचे एरिक के दस्तखत है। अजीज़ों, रमज़ान मुबारक में 8 दिन बाकी रह गए थे। यूसुफ जो है उसने कांपते हाथों से, दिल उसका धड़कने लगा, मस्जिद बंद हो रही है। वो जल्दी से एहलकारों की तरफ बढ़ा, लेकिन एहलकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी पूरी करके चले गए। और फिर उसके बाद कुछ तलबा ने कहा हम एहतजाज करेंगे, हम मीडिया को बुलाएंगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, हमने मीडिया को नहीं बुलाना। यूसुफ ने बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने सब लोगों को मस्जिद के ज़हन में जमा किया। उसने कहा अजीज़ों, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम का कानून का नहीं तोड़ेंगे, हम फसाद और झगड़े वाले लोग नहीं हैं, हमारा दीन हमें सब्र और हिकमत का हुक्म देता है। कहता है कि ऐसा का मैं कल मेयर से जाकर मुलाकात करूँगा। लो जी नाज़रीन कराम, यूसुफ जो है अगले दिन मेयर के दफ्तर में चला जाता। जब मुलाकात हुई तो उसने जाके उसने कहा कि हमें पता चला कि आपकी बीवी बीमार है, हम तमाम मुसलमान उसकी शफा के लिए दुआ करते हैं और आफियत के। खैर जी, अब हुआ यूँ अजीज़ों कि एक तरफ ये सिलसिला, लेकिन जो मेयर था उसने कहा कुछ नहीं मैं कर सकता, मस्जिद बंद है, ये बंद ही रहेगी। और नाज़रीन कराम, रमज़ान जो है वो शुरू हो गया। मुसलमान जो है अपने घरों में, उसने कहा कि अपने घरों में नमाज़ें पढ़ें, मस्जिद बंद कर हो गई चुकी है। इस हालात में ज़रा गौर करिए कि यूसुफ जो है उसने कितनी समझदारी का सबूत दिया। और हुआ यूँ कि रमज़ान का पहला रोज़ा उसने अपने घर में इफ्तार किया, और फिर उसके बाद उसने अपने घर की जो विंडो है उसको खोल के देखा। उसका जो हमसाया, ये जो बल्दिया का मेयर था, उसने देखा कि वहाँ पर लाइट नहीं है। उसका अंदाज़ा हो गया कि उसकी बीवी चूँकि हॉस्पिटल के अंदर है और अपनी बीवी के साथ इंतहाई मोहब्बत करता है। उसने पता क्या किया? उसने अपने घर में थोड़ा सा सूप तैयार किया, थोड़ा सा उसने कुछ खाना और कुछ खजूरें
उसने एक ट्रे के अंदर और उसने जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया। मेयर जब बाहर निकला उसने कहा कि आज पहला रमज़ान है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तलकीन की है कि अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो। चूँकि पहला रोज़ा है तो हम आपकी खिदमत में ये गिफ्ट पेश करते हैं। और उसके साथ मैं ये भी आपको बताऊँगा कि आज रात जितने मुसलमान हैं सब मुसलमानों ने आपकी बेगम के लिए आपकी अहलिया की सेहत और शफायाबी की दुआ की है। नाज़रीन इकराम, पहले तो वो गुस्से में है, लेकिन बहरहाल उसने वो खाना लिया। अंदर जाके जब उसने खाना खाया इतना उसको लजीज और इतना उसको मज़ा आया खाना खाने से। अगला दिन हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजती है। उसने डरते डरते, जो मेयर है, उसने टेलीफोन उठाया। जो बड़ा डॉक्टर था उसने उसको बड़ी हैरत और खुशी भरी ये खबर उसने सुनाई। उसने कहा, एरक फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचो, एक हैरान कुन तिब्बी वाकया, ईना को मुकम्मल होश आ गया है, उसके तमाम आज़ा मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि ये कैसे हो गया है। और एरक जो है वो गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी बीवी तकियों के सहारे बैठी हुई है, कमज़ोर ज़रूर थी मगर पूरी तरह होश में थी। उसके चेहरे की रंगत दोबारा वापस आ रही है। और 2 दिन के बाद वो खातून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है। और फिर उसने अपने खामद को एक वाक़या सुनाया। उसने कहा, एरक, तुमने गुज़श्ता रात क्या किया था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख़ास बात हुई। मैंने ख्वाब में अजीब सी राहत और सुकून महसूस किया। मुझे यूं लगा कि जैसे बहुत से नेक लोग मेरे लिए दिल से दुआएं कर रहे हैं और मोहब्बत भेज रहे हों। और फिर मैंने एक खुशबू महसूस की। और वो खुशबू क्या थी? वो ऐसी ही खुशबू थी जैसे हमारे मुसलमान पड़ोसियों के घर से आती है। अजीज़ो, एरक जो है उस पर बिजली गिर गई। उसको यूसुफ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया, मोहब्बत से भरी हुई खाने की प्लेट याद आ गई और वो छोटी सी पर्ची जिस पर यूसुफ ने लिखा हुआ था कि हम आपके लिए दुआगो हैं। नाज़रीन इकराम, अगला दिन हुआ, यूसुफ अपने घर में था। उसके दरवाज़े को किसी ने नॉक किया। उसने दरवाज़े पे देखा कि बल्दिया का मेयर और उसकी बीवी व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है और वह दोनों दरवाजे पे खड़े मुस्करा रहे हैं। और फिर उसने मेयर ने कहा, यूसुफ, मुझको माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे रब के घर को बंद किया, लेकिन तुम्हारे रब ने मेरे घर और मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। मैंने तुमसे नफ़रत की, तुम्हें तकलीफ़ दी और इसके जवाब में तुमने मुझे मोहब्बत और दुआ दी और मुझको खाना भेजा। नाज़रीन इकराम, ये है हमारा दीन। और एरक की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहा था, ये कैसा दीन है, ये कैसा अखलाक है, ये कैसी इंसानियत है। यूसुफ की आंखें भी नम हो गईं। उसने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जनाब, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ना कोई एहसान है। ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हमने सीखा है कि बुराई का जवाब भलाई से देना है, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देना है, जुल्म का मुकाबला माफ़ी और दरगुजर से देना है। यही इस्लाम है, यही हमारा दीन है। और नाज़रीन इकराम, एरक ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और चमकती हुई चाबियों का गुच्छा निकाला और उसने नहायत एहतराम के साथ वो चाबियां यूसुफ के कांपते हाथों में रख दी और कहने लगा, ये आपकी मस्जिद की चाबियां हैं। हकीकत में गलती मेरी थी। ये सिर्फ चाबियां नहीं बल्कि मेरा खुला एतराफ़ गलती है और मेरी माजरत है। आज के बाद आपकी मस्जिद कभी बंद नहीं होगी। मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, वो मेयर कह रहा था, यूसुफ, क्या अभी आप अजान दे सकते हैं? यूसुफ ने जाके जैसी अजान दी तो लोग जो हैं वो भागते हुए आए। मस्जिद जो है उसका दरवाज़ा खोला गया, रोशनियां जला दी गईं और 10 दिन की खामोशी के बाद मस्जिद अल हदाया के मीनार से एक दफ़ा फिर मुक़द्दस सदा बुलंद हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ों, ये वाक़या जो है मैंने यूट्यूब पर सुना
عربی زبان کے اندر تھا، میں نے اس کو اپنے انداز میں مختصر کر کے اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے۔ اتنی سی بات ہے کہ رمضان کے اندر مسجد کی ساری رونقیں جو ہیں بحال ہو گئیں۔ ایرک جو ہے اس نے بلدیہ کے کارکنوں کو حکم دیا کہ مسجد تک آنے والے تمام راستوں سے برف صاف کی جائے، سڑکوں کی مرمت کی جائے، ارد گرد کی گلیوں میں روشنی بہتر بنائی جائے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ جب عید الفطر کا دن آیا تو اس نے پوری مسلم کمیونٹی کے اعزاز میں ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو شکریہ ادا کر سکے اور نفرت کے جواب میں محبت اور ظلم کے جواب میں جو مسلمانوں نے احسان کا راستہ اختیار کیا تھا اس کا جواب دے سکے۔ ناظرین کرام، میں اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ چاہیں تو مزید تصدیق کریں۔ میں نے مسجد کا نمبر حاصل کر لیا اور اس مسجد کا نمبر جو ہے وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ ہے 0045-312-38127 اور اس کے کیئر ٹیکر جو ہیں وہ یوسف ہیں۔ میں نے کوشش کی سچی بات ہے کئی دفعہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ وقت مناسب نہیں تھا، کسی نے میرے ٹیلی فون کا جواب نہیں دیا۔ اگر کوئی مزید اس واقعے کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے اس واقعے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ بہرحال اتنی سی بات ہے عزیزو، میرا اور آپ کا جو دین ہے یہ بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، بڑا محبت کا دین ہے، احترام سکھانے والا دین ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہمیشہ پھیلتا رہے اور زیادہ ترقی کرے اور زیادہ ترقی کرے۔